गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ आयत, यानी आयत के बारे में अपने पढ़ेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयत से अपनी कौन सी आकृतियाँ बना सकती हैं। ये मान लो आपकी आयत है, हमेशा ध्यान रखना आयत होता है उसका प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, यानी ये इसमें एक दूसरे 90 डिग्री कोण पे अपना आयत बनता है। और आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो हमेशा बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा ये, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी, यानी जो आयत आकृति होती है ना वो एक प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं इसकी, मान लो ये जो अपनी भुजा है वो अपनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, इसका मतलब ये भी 5 होगा। और ये भुजा दी हुई है अपने को 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये भी 2 क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यानी आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ आ गया बच्चा? अब बात करते हैं अपने आयत का परिमाप। आपने परिमाप पढ़ा होगा कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। परिमाप से मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यानी कोई व्यक्ति यहाँ से चल के इधर आया, फिर उधर गया, फिर इधर आया, फिर वापस, यानी जहाँ से चला उसी कंडीशन में उसी स्थिति में वापस आ गया, तो वो उसका परिमाप कहलाता है। तो इसका मतलब परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। यानी ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, तो ये ए है, तो इसका मतलब ये भी ए है, वो ये बी है, तो बी है, यानी ए प्लस ए बी प्लस बी। तो कैसे लिखेंगे अपने 2a प्लस 2b, तो अपने कैसे निकलेंगे 2a प्लस बी, यानी ए भुजा यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 2 × 7, यानी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी अपना आ गया आयत का परिमाप। ये थोड़ा सा ध्यान समझना, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। मैंने सभी भुजाएं जोड़ दी, कॉमन ले ली, तो इससे आयत का अपना परिमाप बन गया। अब आती है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपने, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, अपने देखो कोई भी चीज़ होती है, जैसे अपना कोई ज़मीन होती है, कोई घर होता है, कोई कमरा होता है, कोई आंगन होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना एरिया उसने कवर किया वो चीज़ आके। तो यानी आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपनी कितनी है 5 है और चौड़ाई कितनी है 2 है, यानी कितना आ गया अपना 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये आ गया अपना आयत का क्षेत्रफल, और उससे पहले अपने ने निकाला था आयत का परिमाप। अब बात आती है अपनी आयत से अपनी कौन सी आकृति बना सकते हैं, इस चीज़ की बात होगी। ये चीज़ आपने को भी किसी ने नहीं बताई है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अपने यहाँ से रब कर देते हैं। ये आयत है, मान लो ये क्या है अपना आयत है, ठीक है, ऊपर वाले को मैं रब कर देती हूँ। आयत का मैंने क्या बताया था, आयत का जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत के ऊपर अगर अपने एक आयत और बना दें, इस तरह यहाँ पे बनाया, इस तरह मैंने आयत बना दिया, इसके कोने हैं, इनको सभी को मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया अपना घनाव बन गया। जो आयत होता है ना बच्चों, ध्यान रखना, आयत होता है वो एक प्रकार की 2D स्ट्रक्चर होती है, जो घनाव होता है वो एक प्रकार से क्या होती है 3D स्ट्रक्चर होती है। यानी आयत से अपनी क्या बना सकते हैं, घनाव बना सकते हैं। घनाव के भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जो घनाव होते हैं इनके फलक कितने होंगे, एक येरा 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके जो ये शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष भी 8 होते हैं। तो आयत से अपने क्या बना सकते हैं, घनाव बना सकते हैं। तो ये अपना का टॉपिक था आयत। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।